सभी को जय मसीह की हालेलुया। आइए प्रार्थना करें और फिर आज की सभा को शुरू करें। परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देता हूँ तुझे हर आशीषों के लिए, हर बरकतों के लिए। तुझे जो कुछ मिला उन समस्त बातों के लिए आपका शुक्रिया करता हूँ। आज अपनी इच्छा फिर से हम पर पूरी कर और हमें फिर से एक बार अपने स्वर्ग के आशीषों से भरपूर कर दे। प्रभु, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, तुझसे जो मिली उन बातों के लिए। बोलिए आपकी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, तुझसे जो मिली उन बातों के लिए। मुश्किलों के समय में तेरे धीरज के लिए, थामे जब कमजोर तेरी ताकत के लिए। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद। दिल से बोलिए तेरा धन्यवाद। आत्मा से प्रभु को धन्यवाद दे। धन्यवाद तेरा, धन्यवाद। धन्यवाद हो प्रभु। हाथ उठाकर हर बातों के लिए, हर उपकार के लिए, उसके अनुग्रह, उसके दया के लिए क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद दोगे? तो मेरे संग बोलिए, क्या था मैं, क्या था घराना मेरा, तू आया बनकर सहारा मेरा। क्या था मैं, क्या था घराना मेरा, तू आया बनकर सहारा मेरा। जो कुछ हो वो है तेरी दया, तुझ बिन था जीवन अधूरा मेरा। पीछे मुड़कर जो देखा तू हाजिर था सदा, मेरे गम और मेरे खुशी में मैंने पाया तुझको सदा। खो न जाऊं कहीं, मेरे साथ रहना खुदा, है यही आरज़ू मेरा साथ देना खुदा। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद। दिल से बोलिए तेरा धन्यवाद। आत्मा से बोलिए धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।
कहेगा, हर जवान कहेगा कि यीशु ही प्रभु है। प्रभु, अंत का समय है और एक समय अब बहुत जल्द आने वाला है कि हर घुटना आपके सामने टिक जाएगा और हर जुबान अंगीकार करेगा तुझे खुदा बोलकर। हम परमेश्वर, हमने तुझ पर विश्वास किया है और आज इस सुबह में हम घुटनों पर आते हैं, हाथ उठाते हैं, अपने सर को झुकाते हैं और दिल से तुझे धन्यवाद देते हैं आपकी अपार कृपा के लिए, आपके अपार दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके लहू के लिए। आपने जो अपना जीवन देकर मुझे नया जीवन दिया उसके लिए धन्यवाद। आपके उद्धार के लिए धन्यवाद। समस्त आशीषों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। इस सभा के भार को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं। अंत तक इस सभा को तू संभाल जैसे तू चाहता है। आपकी इच्छा सभा में पूरी हो। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, आपके नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं। आइए हम सब बोले आमीन। ये समय है परमेश्वर के वचनों का। आइए हम सभी परमेश्वर के वचनों से इस समय हम लोग सुनेंगे। परमेश्वर ने हम लोगों को सारा साल भर आशीषों में रखा। देखिए, लॉकडाउन के वक्त बहुत सारा परिवार में ऐसा था कि उन लोगों को खाने को नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर ने हम लोगों को अच्छा से अच्छा खाने को दिया। बहुत सारा परिवार में लोगों के पास काम काज नहीं था, लेकिन हम लोगों का परिवार में ऐसा कोई भी दिन नहीं गया कि हम लोगों का भाई या हम लोगों का घर का जो कोई भी सदस्य घर में बैठा रहा। परमेश्वर उन लोगों को ठीक काम दिया और घर में किसी भी चीज का कमी खटी होने नहीं दिया। इस साल कितना लोगों को वायरस पकड़ लिया, वायरस की वजह से कितना सारा लोगों का मौत हो गया, लेकिन हम लोगों को देखो कोई वायरस छुआ भी नहीं और अभी तक हम लोग जीवित हैं। बहुत सारा लोगों के पास आज सर का ऊपर छत नहीं है, बहुत सारा लोगों के पास ठंड के समय में ब्लैंकेट नहीं है, लेकिन परमेश्वर देखो हम लोगों का सर का ऊपर छत दिया है, हम लोगों के पास ठंड में ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट है। तो परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह हम लोगों का ऊपर इतना दया दिखाया है, अनुग्रह दिखाया है, तो क्या हम परमेश्वर को साल खत्म होने से पहले धन्यवाद नहीं देंगे? क्या हम धन्यवाद का भेंट परमेश्वर को लाके नहीं देंगे? देखिए, सारा साल भर परमेश्वर ने अपना उपस्थिति में हम लोगों को रख कर संभाला है, तो आज हम लोग किस तरह से परमेश्वर को धन्यवाद देंगे? क्या हम लोग केवल साल का आखिर में ही परमेश्वर को धन्यवाद देंगे? देखिए, बहुत सारा चर्च में साल का आखिर में धन्यवादी सभा होता है, लेकिन पता है केवल साल का आखिर में आपको परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देना है। बाइबल बतलाता है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 18 पद, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। देखिए, हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देना है, प्रभु यीशु को धन्यवाद देना है। यही तो परम पिता परमेश्वर का इच्छा है। क्या हम समस्त बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? देखिए, जब हम लोगों का संग अच्छा होता है तब तो हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे देते हैं, लेकिन आज ऐसा कौन है जो कष्ट में, तकलीफ में भी परमेश्वर को धन्यवाद देता है? हम अगर देखेंगे पुराना नियम में बाइबल का, अय्यूब के जिंदगी से, अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था जो केवल सुख में नहीं, दुख के वक्त भी परमेश्वर को धन्यवाद देते रहा। बाइबल बतलाता है, एक समय आया उसका जितना संतान था, बेटा बेटी सब मर गया, उसका जितना संपत्ति था सब चला गया, उसका शरीर में बीमारी आ गया, उसका शरीर में बड़ा बड़ा फोड़ा हो गया, उसका पत्नी उसको छोड़कर चला गया, जिस वक्त उसको उसका पत्नी का काफी ज्यादा जरूरत था। बाइबल बतलाता है इतना कष्ट में भी वो कभी परमेश्वर का निंदा नहीं किया, वो परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देते रहा। क्या आज हम हर बातों में, हर वक्त, हर पल परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं? देखिए, धन्यवाद देने का बहुत सारा तरीका होता है। बहुत सारा लोग केवल साता मुंह से ही धन्यवाद दे देता है। बहुत बार क्या होता है, हम लोगों का जब कोई कुछ काम कर देता है
तो हम लोग हो तो उसको रेस्टोरेंट में ले जाकर, होटल में ले जाकर हम लोग हो तो बिरयानी खिला देते हैं या कोई अच्छा उसको डिनर करा दिया, और इस तरह से हम लोग उसको थैंक यू बोलते हैं। हो तो बहुत सारा लोग ऐसा भी तरह से धन्यवाद देता है कुछ गिफ्ट देकर, और बहुत सारा लोग खुद मुंह खोलकर धन्यवाद मांग लेता है। बहुत सारा लोग आपको ऐसा बोल सकता है आपका काम करने के बाद, तुम्हारा काम कर दिए है, थैंक यू बोलने से नहीं चलेगा, मिष्टी खवाते हो बे। तो देखिए धन्यवाद देने का बहुत सारा तरीका है, और आज हम लोग किस तरह से परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे, आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचनों से। देखिए आज मैं आप सभी को धन्यवादी सभा के बारे में बता रहा हूं, इसलिए जब हम लोग आराधना किए थे, हम लोग आराधना में भी ऐसा गीत को गाया जिसमें परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद दे रहे थे। इसलिए धन्यवादी सभा में आज आप जानो कि हम लोग किस तरह से हम लोगों को परमेश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है, किस तरह का धन्यवादित भेंट हम लोगों को परमेश्वर को चढ़ाना जरूरी है। मेरे संग निकालिए कोई बाइबल से मरकुस 12 अध्याय, उसका 41 पद से लेकर 44 पद तक मैं आप सभी के लिए पढ़ देता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। वहां मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 तमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपनी धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। परमेश्वर के वचनों में लिखा है, एक बार प्रभु यीशु मसीह मंदिर के बाहर बैठकर देख रहा था कि मंदिर में लोग किस तरह से भेंट को ले आकर दे रहा है, और बहुत सारा लोग अपना बढ़ती में से बहुत कुछ ले आकर दिया। लेकिन एक गरीब विधवा आकर 2 तमड़िया जब भेंट में दिया। देखिए 2 तमड़िया का मूल्य कुछ नहीं है, लेकिन बाइबल बतलाता है कि जब एक गरीब विधवा आके 2 तमड़िया भेंट में दिया, तब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाकर बोला, ऐसा बोला, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस गरीब विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए अपने चेलों को इस बात को बोला, केनो ना যারা যারা भेंट দিয়েছিল তাদের কাছে অনেক ছিল, তারা নিজের অনেক মধ্যে কিছুটা বের করে ভেটেতে দিয়েছে, কিন্তু এই গরিব বিধবার কাছে যা কিছু ছিল সে সব কিছু দিয়ে দেয়। वो ये बात को नहीं सोचा कि कल वो क्या खाएगी, उसका महीना घर का परिवार कैसे चलेगा, लेकिन उसका पास जो भी था वो विश्वास के संग परमेश्वर के राज्य में दे दिया। आज पता है, देखिए आप कितना चर्च में भेंट देते हो ये बड़ी बात नहीं है। आप अगर 1 रुपया भी देते हो, परमेश्वर आपका भेंट को ग्रहण करेगा। आप देखो ये जो गरीब विधवा जो भेंट दिया था, जो भेंट वो दिया था उसका मूल्य ज्यादा नहीं था, केवल 2 तमड़िया दिया, सबसे कम दिया, लेकिन परमेश्वर उसका भेंट को स्वीकार किया, क्योंकि उसका जो सोच था, विवेक था, वो बहुत ही पवित्र था। से खूब खाटी मन निये निजेर भेंट के प्रभु राजत्व ते दिए छिलो। लेकिन अगर आपके पास बहुत है, आपके पास अगर 100 रुपया है पॉकेट में, और आप क्या करते हो, 1 रुपया निकालकर प्रभु के राज्य में देते हो, इससे क्या पता चलता है पता है? इससे आपका विवेक और सोच के बारे में पता चलता है कि आपना विवेकटा किंतु खाटी नय। इसीलिए परमेश्वर के राज्य में जब आप धन्यवाद दोगे तो आपका हृदय, आपका विवेक पवित्र होना चाहिए। यदि আমরা প্রভুর বাক্যতে দেখবো आदि पुस्तक में 4 अध्याय में, तो 1 पद से लेकर 5 पद तक में मैं आप सभी के लिए पढ़ देना चाहता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है।
फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु केन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसके भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसके भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। देखिए, आदम और हवा का दो बेटा, एक केन और एक हाबिल। केन खेती बाड़ी करता था और बाइबल बतलाता है हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा था। और जब भेंट देने का समय आया परमेश्वर को, तब देखिए हाबिल ने क्या किया, अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए लेकर आया। वो सबसे उत्तम भेड़ बकरियों का बच्चा में से चुनकर लेकर आया, उत्तम भेंट परमेश्वर को चढ़ाने के लिए। और जब हाबिल ने अपना भेंट को दिया, बाइबल बतलाता है कि परमेश्वर ने उसके भेंट को ग्रहण किया। और हाबिल अपना माता पिता को भेंट देने से पहले बोला, मैं जो परमेश्वर को भेंट दे रहा हूं, मेरा परमेश्वर मुझको इससे कई ज्यादा देगा। और जब केन का भेंट देने का समय आया, तब केन ऐसा मन ही मन कुड़कुड़ा के बोलने लगा कि मैं मेहनत करूंगा, मेरा फसल, इतना मेहनत करके मैंने ये सब फसल को पाया और मैं परमेश्वर को दूं। वो क्या किया, अपना भेंट का समय वो क्या किया, उसका जो खेत का जो फसल था, जो सबसे बेकार फसल, जो उसको फेंक देना पड़ेगा, वो सोचा चलो इसको फेंकने से अच्छा है कि परमेश्वर को ही दे दे। और वो क्या किया, परमेश्वर को जब अपना भेंट दिया तो परमेश्वर उसका भेंट को ग्रहण ही नहीं किया। देखिए, परमेश्वर आपका भेंट को तब ग्रहण करेगा जब आप शुद्ध विवेक को लेकर आप भेंट को देते हो। मैंने पहले भी बताया, आप कितना देते हो वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप क्या सोच विवेक के संग आप परमेश्वर के राज्य में दे रहे हो, ये बड़ी बात है। आज परमेश्वर आपसे क्या मांगता है, बोलिए ना। इनवलप में भर के आप टाका दिए देवें प्रभु के टाका चाहिए आपनर काछे। आप परमेश्वर को क्या धन्यवादित भेंट में दोगे? आप एक मिठाई का डब्बा बड़ा से ले आकर आप परमेश्वर के राज्य में धन्यवादित भेंट दे दोगे, वो काफी है। आप फल फूल लाकर आप परमेश्वर को धन्यवादित भेंट में लाके दे दोगे, वो हो जाएगा। आप अपना खेत से चावल, आप अपना खेत में आपका हुआ है जो वेजिटेबल्स, आप उसको ले आकर परमेश्वर का राज्य में धन्यवादित भेंट में दे दोगे, वो उससे हो जाएगा। सब कुछ तो परमेश्वर दिया। आप इस बात को सोचो, आप क्या परमेश्वर को दोगे? टाका ईश्वर दिए, आपने ईश्वरी टाका के आपने ईश्वर की रिटर्न करबे। আর ফুল ফল এইসব তো ঈশ্বরকে দেবেনই না। ধূপ, মোমবাতি, गुलाबेर फूल, कारण हमारे ईश्वर जीवित हो, हम लोगों का परमेश्वर जिंदा है, वो सब मत दीजिएगा। धन्यवादित भेंट में आप क्या दोगे? आपके खेत में जो चावल हुआ है, जो दाल हुआ है, जो वेजिटेबल्स हुआ है, वो सब तो परमेश्वर ही दिया है। आप उसी को धन्यवादित भेंट में लाकर आप दे दोगे और आप बोलोगे कि हम देखो धन्यवादित भेंट में इतना चावल, इतना दाल, इतना सब्जी दिए। इनवलम में परमेश्वर का ही रुपया भरकर जो प्रभु आपको दे रहा है बरकत, आप वही बरकत जो आपको मिला है, आप उसी बरकत में से कुछ निकाल के रुपया खाम में भर के परमेश्वर को दे दोगे और बोलोगे कि देखो परमेश्वर के राज्य में हम इतना रुपया दिए। परमेश्वर आपसे रुपया मांगता है। सुनिए, परमेश्वर आपसे कभी रुपया नहीं मांगता है। परमेश्वर आपसे कभी भी ये सब चीज का डिमांड नहीं करता है। ये इंसान का जरूरत है जो परमेश्वर का नाम करके इंसान आपसे मांगता है। परमेश्वर आज आपसे क्या मांगता है पता है? ध्यान देकर सुनिएगा, मैं आप सभी को एक कहानी बताने वाला हूं। एक बार एक मंडलीते एक चार्चेते भेंट तुला होच्छिलो। तखन जे लोकटा भेंट तुलछिलो
সে লোকটা সকলের কাছে গিয়ে গিয়ে ভেট তুলছিল। আর অনেকদিন আগে কি হতো, ভেট থালাতে তোলা হতো। तो लोग সকলের কাছে যাচ্ছে, लोगेरा भेंट দিচ্ছে। और वो आदमी जब भेंट का थाली लेकर सबके पास जाकर भेंट ले रहा है, 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 तो आखिर में जाकर वो एक बच्चे के पास गया। তখন সেই বাচ্চাটা চিন্তা করতে লাগলো, সবাই তো নিজের ধন্যবাদী ভেট দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু আমি কি দিব। তখন সেই ছোট বাচ্চাটা কি করলো, যে লোকটা ভেট তুলছিল তার হাত দিয়ে ভেটের থালাটা নিয়ে নিল। আর সেই বাচ্চাটা সেই भेंटेर थालाटाके जमीनीते रेखे दिलो। और वो बच्चा क्या किया, भेंट का थाली में खुद चढ़ गया और परमेश्वर को बोलने लगा कि परमेश्वर, आज धन्यवादित भेंट में मैं खुद को तुझे देता हूं। वो परमेश्वर को बोलने लगा, वो भेंट का थाली में वो बच्चा खड़ा होकर कि परमेश्वर, आज धन्यवादित भेंट में मैं खुद को तुझे देता हूं। आज परमेश्वर आपसे आमी आभार बोलছি, टाका পয়সা, ধূপ, ফুল, ফল, মিষ্টি, আপনার खेती बाड़ी का चावल, सब्जी, दाल, ये सब चाहते ना। परमेश्वर आपसे धन्यवादित सभा में आपको मांग रहा है कि आप खुद को धन्यवादित भेंट में आप परमेश्वर को दोगे। अगर हाँ आप खुद को देने के लिए तैयार हो तो मेरे संग आंखों को बंद करें और प्रार्थना करिए। आइए आंखों को सभी बंद करेंगे। परमेश्वर पिता देख प्रभु, हम जानते हैं परमेश्वर सब कुछ आपका दिया हुआ है और सब कुछ तूने दिया है और तू हमसे क्या मांगता है परमेश्वर, कुछ नहीं। लेकिन परमेश्वर तू आज हमें चाहता है परमेश्वर, तू चाहता है कि हम खुद को आपके चरणों में रखे परमेश्वर। आपके चरणों में नहीं बल्कि प्रभु तू चाहता है कि हम आपसे लिपट कर रहे परमेश्वर। हाँ प्रभु, आज धन्यवादित भेंट का इस जब प्रार्थना सभा में हम लोग आए हैं परमेश्वर, हो तो हम लोग सब अपना अपना घर में है परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर आज हम लोग खुद को धन्यवादित भेंट का अनुसार हम लोग खुद को आपके परमेश्वर हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आज परमेश्वर हम लोग जो वचन से सीखे परमेश्वर, हमें यही लगता है कि परमेश्वर हम जो खुद को देंगे प्रभु धन्यवादित भेंट में आपके पास परमेश्वर, इससे बड़ा आज भेंट कुछ नहीं होगा परमेश्वर। और परमेश्वर बाइबल यही सिखाता है। इतना दिनों से परमेश्वर हम लोग बहुत सारा धन्यवादित भेंट का सभा हम लोग परमेश्वर अटेंड किए, लेकिन परमेश्वर हर सभा में लोगों ने केवल यही बोला कि परमेश्वर का राज्य में रुपया तो रुपया तो रुपया तो रुपया तो। लेकिन आज का धन्यवादित सभा में परमेश्वर तूने अपना वचन का सही बात बताया, सही मतलब समझाया कि धन्यवादित भेंट में परमेश्वर तुझे रुपया नहीं चाहिए, तुझे हम लोग चाहिए परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर आज हम खुद को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर धन्यवादित भेंट के अनुसार। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, तू जो चाहता है हमारे जीवन में वही कर, तू जैसे चाहता है हमें वैसे चला परमेश्वर। प्रभु हम घटते जाए और तू हमारे जीवन से बढ़ते जाए। प्रभु आप हमारे हो और हम आपके हैं परमेश्वर। आई लव यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद सब बातों के लिए, सब आशीषों के लिए। और परमेश्वर मुझे ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। मैं जब खुद को दिया प्रभु भेंट के अनुसार, प्रभु धन्यवादित भेंट के अनुसार, तूने मुझे ग्रहण कर लिया, अपने सीने से लगा लिया। धन्यवाद प्रभु, आपका साथ मेरे संग हमेशा रहे प्रभु, ये मेरे लिए काफी है। प्रभु यीशु आपके नाम से ये प्रार्थना मांगता हूं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के दिव्य आगमन तक हम सब का संग होता रहे। आइए हम सब कहे आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे।